विंटर सीजन में डैंड्रफ होना एक आम बात है, लेकिन अगर इस कंडीशन को लंबे समय तक ट्रीट ना किया जाए तो हेयर थिनिंग होना, हेयर लॉस होना, इचिंग होना या फिर स्कैल्प में रेडनेस बढ़ जाना, ये सारे प्रॉब्लम्स धीरे धीरे करके बढ़ने लगते हैं। तो इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए मैं आपको एक मेडिकेटेड शैम्पू बता रही हूँ, जिसके इस्तेमाल से ये सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे करके रिड्यूस हो जाएगी। तो इस शैम्पू का मेन इंग्रेडिएंट है कीटोकोनाजोल, जो कि एक एजोल एंटी फंगल है, जो डैंड्रफ का मेन कारण है फंगस, उसकी ग्रोथ को प्रिवेंट करता है और डैंड्रफ को जड़ से खत्म करने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। कोई भी शैम्पू हो जिसमें कीटोकोनाजोल इंग्रेडिएंट हो, वो शैम्पू आप यूज कर सकते हैं। कीटोकोनाजोल शैम्पू 1% और 2% दोनों स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। तो ये बहुत सारे ब्रांड नेम से अवेलेबल है, जैसे कि कीटोसिप, कीटोमैक, निजोराल, डैनफ्री, ये बहुत सारे ब्रांड नेम से अवेलेबल है। तो इसे परचेज करते टाइम आपको सिर्फ यही बात का ध्यान रखना है कि आप कोई भी कीटोकोनाजोल इंग्रेडिएंट वाला शैम्पू यूज कर सकते हैं। ये प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र में भी अवेलेबल है और इस सारे शैम्पू से ये कम दाम में भी वहां से मिल जाएगा, तो उसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कभी कभी कीटोकोनाजोल जिंक, पायरिथॉन और सैलिसिलिक एसिड के साथ कॉम्बिनेशन में भी अवेलेबल है। तो इनका काम भी डैंड्रफ को कम करना ही है। इनकी प्रॉपर्टी भी एंटी माइक्रोबियल और एंटी बैक्टीरियल ही है। तो जब ये साथ में कॉम्बिनेशन में यूज होता है तो कीटोकोनाजोल की पोटेंसी को बढ़ा देता है। तो आप बात करते हैं कि इस शैम्पू को आपको यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको अपने बालों को अच्छी तरह से भिगो लेना है। उसके बाद रिक्वायर्ड अमाउंट में शैम्पू लेकर उसको स्कैल्प में अच्छे से लगा देना है। उसको बालों में लगाने की आवश्यकता नहीं है और उसको लगाने के बाद 3 मिनट के लिए 3 मिनट से लेकर 5 मिनट तक आपको उसको छोड़ देना है। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा उसको टाइम देंगे तो ही ये एंटी फंगल ड्रग उस पर वर्क कर पाएगी और अपनी इफेक्ट दिखा पाएगी। बाद में बालों को अच्छी तरह से पानी से साफ कर लेना है और लगाते टाइम खास ये ध्यान रखना है कि उसको ये शैम्पू मुंह में और आंखों में ना जाए, उसका ध्यान रखना है। अगर ये चला भी जाए आंख में तो बहुत सारे पानी के साथ आंखों को साफ कर लेना है। अगर आपके बाल ज्यादा लंबे हैं तो कीटोकोनाजोल शैम्पू के इस्तेमाल के बाद रूटीन में जो आप शैम्पू यूज कर रहे हैं उसका इस्तेमाल भी आप इसके इस्तेमाल के बाद कर सकते हैं। और एक एडवाइस ये भी है कि जब भी आप कीटोकोनाजोल शैम्पू यूज कर रहे हैं तब कंडीशनर को जरूर से यूज करें, क्योंकि इस शैम्पू के यूज के बाद बाल थोड़े से ज्यादा ड्राई और फ्रीजी हो जाते हैं। तो कंडीशनर का यूज जरूर से करें। जिन लोगों को इतनी डैंड्रफ की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा ही अगर डैंड्रफ है तो वो लोग इसका यूज वीक में एक बार कर सकते हैं। जिन लोगों को अगर थोड़ी ज्यादा है कि इचिंग भी हो रही है तो वो लोग वीक में 2 बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जिनको ज्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम है कि बहुत ही एकदम से फ्लैकिंग होने लगा है, सफेद पपड़ी सी जम गई है और वो बालों से नीचे गिरने लगी है, तो वो 3 दिन में एक बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और धीरे धीरे करके जब डैंड्रफ कम होने लगे तो वीक में 2 बार, उसके बाद वीक में 1 बार और फिर महीने में 1 बार करके उसका इस्तेमाल करना है। ऐसे धीरे धीरे करके उसके इस्तेमाल को बंद करना है। वैसे तो कीटोकोनाजोल शैम्पू सेफ ही है, लेकिन अगर कभी कभी किसी लोगों में साइड इफेक्ट देखने को मिलती है तो रेडनेस बढ़ जाए या फिर इचिंग बढ़ जाए या फिर रैशेस होने लगे या फिर मुंह पे और लिप्स पे स्वेलिंग होने लगे, तो इसके इस्तेमाल को तुरंत ही डिसकंटिन्यू करें और अपने डॉक्टर का तुरंत ही कांटेक्ट करें। तो अब बात करते हैं कि किन किन लोगों को इस शैम्पू को यूज नहीं करना है। तो जिन लोगों को पास्ट में एलर्जिक रिएक्शन हुआ हो या फिर जो लोग एंटी फंगल मेडिसिन से एलर्जिक हो या फिर कोई प्रेग्नेंट वुमन हो, लैक्टेटिंग मदर हो, वो इस शैम्पू का यूज करने से पहले डॉक्टर की एडवाइस जरूर लें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।